तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की खबरें उर्दू में। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स अस्सलाम एसोसिएशन। वालेकुम। आज हम तेलंगाना के शोबा तालीम से मुताल्लिक कुछ अहम खबरों और एलानात पर बात कर रहे हैं। ये मालूमात मुख्तलिफ सरकारी सर्कुलर्स और ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के जमा करदा अखबारी तराशों पर मबनी हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन पर ज़रा गहराई से नज़र डालें। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुझे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल याद आ रहा है। उस्ताद का तुम पर यह हक है कि तुम उसका एहतराम करो। और आज की जो खबरें हैं उनके तनाजुर में ये बात काफ़ी अहम लगती है। बहुत खूब, तो आइए तफसीलात देखते हैं। सबसे पहले आला तालीम और दाखिलों की बात करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मैनू, वहाँ से एक बड़ी खबर है। जी, क्या खबर है? उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी NEP 2020 इसके तहत फासलाती तालीम के जरिए 4 साला डिग्री और MBA प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा कदम है। हाँ, और सुनने में आया है कि हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसे UGC से इस खास प्रोग्राम की मंजूरी मिली है फासलाती मोड में। ये वाकई अहम पेशरफ्त है, यानी NEP के निफाज की तरफ एक ठोस कदम। और इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट और हुनर पर मबनी तालीम, ये सब शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ें भी शामिल हैं और कह रहे हैं कि दाखिलों का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। ये तो फासलाती तालीम के जरिए आला तालीम तक रसाई को यकीनी तौर पर बढ़ाएगा। सही। अच्छा, दूसरी तरफ डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी डॉस्ट। जी, डॉस्ट पोर्टल। हाँ, उन्होंने भी 2025-26 के लिए स्पेशल फेज और स्पॉट एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अच्छा, तो इसकी तारीखें क्या हैं? स्पेशल फेज रजिस्ट्रेशन जो है वो 400 रुपए फीस के साथ, और वेब ऑप्शंस ये 25 से 31 जुलाई तक खुले रहेंगे। सही, 25 से 31 जुलाई। और सीट अलॉटमेंट 3 अगस्त को होगी। ठीक है। फिर जो प्राइवेट एडेड कॉलेजेस हैं उनमें स्पॉट एडमिशन यानी मौके पर दाखले वो 11 और 12 अगस्त को होंगे। अच्छा, तो ये उन तलबा के लिए आखिरी मौका हो सकता है जो रह गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जो तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस है, जुर्माने के 5 अगस्त है और जुर्माने के साथ फिर मुख्तलिफ तारीखें हैं, गालिबन 18 अगस्त तक। ठीक है, तो ये तो हुई दाखिलों और इम्तिहानात की बात। अब जरा स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा के मामलात पर आते हैं। जी, समग्र शिक्षा के जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के तबादलों के लिए डेटा मांगा है। अच्छा, किस बुनियाद पर ये तबादले होंगे? खास तौर पर मियाँ बीवी की बुनियाद पर यानी स्पाउस ग्राउंड्स या फिर बाहमी रजामंदी म्यूचुअल ग्राउंड्स। सही। और डेटा जमा कराने की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। ये भी कहा गया है कि एक फर्द सिर्फ एक ही बुनियाद पर दरखास्त दे सकता है। ये अहम है, यानी ये पॉलिसी असातिज़ा की ज़ाती मुश्किलात को, उनकी सहूलत को मद्देनज़र रखकर बनाई गई लगती है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर SGTs भर्ती हुए थे, जी, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, पुरानी भर्ती वाले, हाँ, उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए बजट जारी किया गया है। अच्छा, ये तो उनके लिए बड़ी खबर होगी। कितनी रकम? कल मंजूर शुदा रकम तो तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख थी, लेकिन अभी जो जारी हुई है वो तकरीबन 30,88,000 रुपए है। चले, कुछ तो रिलीफ मिला होगा। ये उन असातिज़ा के लिए यकीनन एक अहम मालियाती पेशरफ्त है। जी, लेकिन एक और खबर थोड़ी सख्त किस्म की है। जेचरला मंडल में। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? वहाँ माधापुर मॉडल स्कूल में अचानक इंस्पेक्शन हुआ और 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल? किस वजह से? वजूहात में बेज़ाब्तगियां बताई गई हैं, सफाई की कमी और रिकॉर्ड का सही तरह से ना रखना शामिल है। ओह, तो एक तरफ सहूलतकारी, दूसरी तरफ एहतिसाब भी। ये तवाज़ुन ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ वो एहतराम और जिम्मेदारी वाली बात जो आपने शुरू में कही थी, वो याद आती है। जी। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मालूमात है? हाँ, एक सरकारी सर्कुलर का जिक्र है, ये मार्च का है। इसके मुताबिक 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग शहरी हैं, जी, उनके लिए ABPMJAY राजीव आरोग्यश्री के तहत वायविंद्रा स्कीम का निफाज किया जा रहा है। अच्छा, वाय वंदना स्कीम। इसमें क्या खास है? इसमें मुफ्त तिब्बी सहूलियात शामिल हैं। ये तो एक अच्छी समाजी बहबूद की स्कीम है। इसका फायदा यकीनन तालीम से वाबस्ता खानदानों को भी पहुंचेगा। जी, और एक छोटी सी बात,
آج 24 جولائی نیشنل تھرمل انجینئر ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد دہانی اچھی ہے۔ تھرمل انجینئرنگ انڈسٹری کی خدمات اہم ہیں۔ تو یہ تھیں جی تلنگانہ کے شعبہ تعلیم سے جڑی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس، نئے پروگرامز، داخلے، امتحانات، اساتذہ کے مسائل اور انتظامی اقدامات۔ جی، اور اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک تصویر سی بنتی ہے۔ کیسی تصویر؟ دیکھیں، NEP کا نفاذ ہو رہا ہے، آن لائن نظام بڑھ رہے ہیں، اساتذہ کی فلاح کی بات بھی ہے، اور ساتھ میں احتساب بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سب تلنگانہ میں تعلیم کے بدلتے ہوئے منظر نامے کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اصل غور طلب سوال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے ذریعے رسائی، معیار اور جواب دہی میں وہ توازن کیسے قائم کیا جا رہا ہے جس کی بات ہو رہی تھی؟ اور کیا یہ اقدامات واقعی طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے حقیقی بہتری لا رہے ہیں یا ابھی اس میں وقت لگے گا؟ اس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔